तो दोस्तों एक ऐसे वीडियो का रिएक्शन लेकर आए हैं जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और हमने वो वीडियो खुद नहीं देखी है और आपके साथ देखना है इस वीडियो का लिंक। द मैन हु डिड स्लीपिंग फॉर 62 ईयर्स। तो दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो 1962 से कभी सोया ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं वियतनाम के थाई एन गोक की, जो पिछले 62 सालों से जाग रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या थाई एन गोक को नींद आती है? लेट्स फाइंड आउट। वियतनाम में रहने वाले थाई एन गोक की उम्र 81 साल है और उनका कहना है कि ये पिछले 62 सालों से कभी नहीं सोए हैं। इन्होंने अपनी आखिरी नींद 1962 में वियतनाम वॉर के दौरान की थी। उस वक्त ये अपने 20s में थे और जंग के दौरान इनके राइट हैंड पर भी गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से ये अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब भी इनसे 1962 वियतनाम वॉर के बारे में पूछा जाता है तो ये चुप रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त वियतनाम 2 हिस्सों में बांटा गया था और ये जंग नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और साउथ वियतनाम की एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बीच हुई थी, जिसमें नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन एंड चाइना का सपोर्ट था, जबकि साउथ वियतनाम के साथ यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा था। और इस दिल दहला देने वाली वॉर में वियतनाम के करीब 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग मारे गए थे। थाई एन गोक भी इस जंग का हिस्सा बने और अपना हाथ गंवाने के बाद इन्होंने फार्मिंग शुरू की और वो आज भी रोजाना 5 लीटर राइस वाइन बनाकर अराउंड 25,000 वियतनामीज डोंग यानी करीब $1 अर्न करते हैं। हालांकि अब उनके बेटे ने एक अच्छा घर बना लिया है, लेकिन आज भी वो अपने खेत के पास एक छोटे से कमरे में रहना पसंद करते हैं। और आज से 62 साल पहले इस बेड पर लेटे लेटे ही थाई एन गोक को अचानक से नींद आना बंद हो गई थी। शुरुआत में जब थाई एन गोक को नींद नहीं आ रही थी तो उनका परिवार चौंक गया, क्योंकि उस वक्त इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ना सोता हो। ऐसे में जब उन्होंने ये बात गांव वालों से की तो उन्हें लगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसे या तो पॉपुलरिटी चाहिए या फिर पैसे। और गांव वालों ने नोटिस किया कि रात रात भर जब पूरा गांव सो जाता है तब थाई एन गोक खेत में काम करते हैं और वो खेत के पास बने इस छोटे से कमरे में बैठकर गांव वालों के खेत की भी जंगली जानवरों से रक्षा करते हैं। इस तरह कुछ सालों में इनकी बात गाँव से पूरे वियतनाम तक फैली और धीरे धीरे इंटरनेशनल मीडिया को भी इनके बारे में पता चला, जो देखकर ऑस्ट्रेलिया से यूनाइटेड स्टेट्स तक की मीडिया और डॉक्टर्स थाई एन गोक के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करने लगे। लेकिन थाई एन गोक किसी से मिलना तक नहीं चाहते थे। वो बताते हैं कि एक बार उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म क्रू ने उनकी 18 मंथ्स तक फिल्मिंग कराने के प्रोजेक्ट्स के लिए 3 मिलियन वियतनामीज डोंग यानी करीब $3,000 ऑफर किए थे, जो कि उनकी 30 सालों की कमाई के बराबर थे। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इस तरह थाई एन गोक हर इंटरव्यू को रिफ्यूज करते रहे, लेकिन फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने आखिरकार एक न्यूज चैनल पर फीचर होने के लिए हाँ कह दिया और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और उसी में उन्होंने बताया था कि आखिर कब से उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। दरअसल जब थाई एन गोक 31 साल के थे तभी एक दिन उन्हें काफी ज्यादा फीवर आ गया और ये फीवर इतना ज्यादा था कि वो एक पूरी रात नहीं सो पाए। लेकिन दूसरे दिन भी फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए उन्हें उस रात भी नहीं आई। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया, लेकिन उनका फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और पिछले 7 दिनों में उन्होंने एक पल भी नींद नहीं ली थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, मगर फीवर की कंडीशन वैसी की वैसी थी और थाई एन गोक 1 महीने बिना सोए बेड पे लेटे रहते थे। अगले हफ्ते फीवर तो कम होकर उतर गया, लेकिन इनकी बॉडी में एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया। वो थी एक्सट्रीम इंसोम्निया। आसान शब्दों में इंसोम्निया एक ऐसी स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को जल्दी नींद नहीं आती है और अगर वो सोता भी है तो एक छोटी सी हलचल से भी उसकी नींद खुल जाती है और फिर उन्हें वापस नींद नहीं आती। हालांकि थेरेपी से लेकर स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करने तक डॉक्टर्स किसी तरह से इस बीमारी का इलाज तो कर देते हैं, लेकिन थाई एन गोक को डॉक्टर्स की दवाई नहीं लेनी थी और डॉक्टर्स ने भी इंसोम्निया का इतना एक्सट्रीम केस पहली बार देखा था, क्योंकि इंसोम्निया से जूझ रहे किसी भी पेशेंट को 1 दिन या 2 दिन नींद नहीं आती, लेकिन फिर वो छोटी सी झपकी लेने में कामयाब हो ही जाते हैं। मगर थाई एन गोक तो सालों से नहीं सोए थे। इसके अलावा इंसोम्निया के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: सिर दर्द होना, बॉडी में थकान महसूस होना, हेलुसिनेशन होना यानी कि अलग अलग चीज दिखाई देना और डिप्रेशन या एंजाइटी होना। मगर जब डॉक्टर्स ने थाई एन गोक को चेक किया तो उन्हें पता चला कि उन्हें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, बल्कि वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जो देखकर डॉक्टर्स की टीम ने भी कहा कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है
और ऐसे ही इन्हें स्लीपलेस मैन का टाइटल मिला। क्या थाई एंगॉक सोना चाहते हैं? वेल, इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है यस। इसके लिए उन्हें डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब की गई इंसोम्निया की मेडिसिन भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रात को नींद नहीं आई। इससे पहले उन्होंने न सिर्फ वियतनाम के बल्कि देश विदेश के घरेलू नुस्खे भी अपनाए थे, लेकिन उनसे भी इन्हें नींद नहीं आई। इसलिए थाई एंगॉक ने अपने ही खेत में बनने वाली राइस वाइन को भी हाई अमाउंट में कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो बता सकते हैं। और इस वीडियो में हमने देखा कि आप चाइना के एक 62 ईयर से सोए नहीं हैं, उनकी एज 81 तक हो गई है, लेकिन इसमें आश्चर्यचकित बात यह है कि वो सोए नहीं हैं। फिर भी उनके बहुत सारे रिसर्च किए गए, गोटी मतलब मेडिसिन्स दवाइयाँ दी गई, लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिखा। और उनके परिवार वाले भी परेशान हो गए थे शुरू स्टार्ट में कि क्या कर सकते हैं। फिर उनको बीमारी हो गई, उनको कैसा हो गया। फिर बाद में पता चला ना कि अब ऐसा होता ही है, वो नहीं सोते हैं। लेकिन एक बात एक और है, नोटिस किया हो कि वो मतलब स्वस्थ भी हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली वीडियो किस प्रकार के रिएक्शन करवाना चाहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।